हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में अपनी कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हो कि बाय चांस आपका कोई प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड ईपीएफ से रिलेटेड कोई केस नहीं हुआ या कोई भी आपको अपने ईपीएफ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आप ईपीएफओ गूगल में सर्च मारेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी www.epfindia.gov.in। साइट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें साइट में यहाँ एक लिंक बना हुआ है रेड कलर का ग्रीवेंस के नाम से, EPFIGMS। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा आपके पास EPFI ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको डायरेक्ट भी आप गूगल में ऐसे लिख सकते हो EPFO ग्रीवेंस, तब भी ये वाला पेज खुल जाएगा। ये देखो EPFIGMS, यहाँ से भी आप अपना इसको पेज को खोल सकते हो। अब उसके बाद हमने कोई अपनी ग्रीवेंस को रजिस्टर करना है, तो ग्रीवेंस रजिस्टर करने के लिए इसमें लिखा होना चाहिए रजिस्टर्ड ग्रीवेंस। अब वो पूछ रहा है कि क्या तुम पीएफ के मेंबर हो, तो यहाँ पर टिक कर दो। अगर क्या आप पेंशन मेंबर हो ईपीएस के, तो यहाँ टिक कर दो। क्या आप एम्प्लॉयर हो यानी कि कंपनी वाले हो, तो यहाँ पर कर दो। और अगर अदर हो तो यहाँ पर कर दो। अगर आपके पास पीएफ नंबर वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो। मान लो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अदर्स पे। जैसे भी क्लिक कर देते हैं तो ये पूछता है कि नाम क्या है। मान लो हमने लिख दिया कुछ भी नाम ABC और इसको भर दिया मेल। फिर उसके बाद आपने एड्रेस भर देना है। जैसे मान लो भर दिया हमने XYZ, ठीक है। उसके बाद उसने बोला पिन, हमने बोल दिया, ये पिन भर दिया हमने। इसके बाद क्या करना है आपने, उसने कहा वैलिड पिन करो। चलो हम वैलिड पिन कोई मैं वाला का ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ये भर दिया। मान लो इंडिया स्टेट भरनी है आपने, मान लो हरियाणा से हो तो हरियाणा भर दिया। फिर आपने मोबाइल नंबर भरना है इसमें, और उसके बाद ईमेल एड्रेस भरनी है। और नेक्स्ट किस ऑफिस से रिलेटेड ग्रीवेंस है, तो यहाँ पर जो आपको पता है ईपीएफओ का ऑफिस है, तो जिस ऑफिस से रिलेटेड ग्रीवेंस है उसको सेलेक्ट करना है। मान लो यहाँ पर मैंने मुंबई को कर दिया। और कंपनी का नाम क्या है जिसके बारे में आपको शिकायत करनी है, तो यहाँ कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का एड्रेस आएगा, और क्या किस चीज़ की ग्रीवेंस है, क्या प्रॉब्लम है। इसमें आप कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हो कि आपको यूएन नहीं मिला अभी तक, इनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, कि आपको पीएफ का बेनिफिट नहीं मिला, या आपको यूएन एक्टिवेट करने में दिक्कत आ रही है, या यूनिफाइड पोर्टल वर्किंग नहीं कर रहा, वेबसाइट नहीं वर्किंग कर रही। मतलब अगर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई भी सिलेक्ट करके आप अपनी ग्रीवेंस को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अगर उसमें ऊपर आपको मिल रहा भी है कैटेगरी है नहीं इसमें, तो आप कोई भी सिलेक्ट करके और यहाँ पर अपनी ग्रीवेंस यहाँ टाइप कर सकते हो। उसके बाद कैप्चा करोगे और सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक ग्रीवेंस नंबर आ जाएगा, जिसे आप यहाँ पर व्यू स्टेटस में फ्यूचर में आप देख सकते हो। यहाँ ग्रीवेंस नंबर डाल के अपना मोबाइल नंबर डालोगे, कैप्चा डालोगे, तो आपके पास स्टेटस आ जाएगा कि आपकी ग्रीवेंस के ऊपर यानी आपकी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई है। और अगर कार्रवाई नहीं हुई थी तो आप सेंड रिमाइंडर भी भेज सकते हो। सेंड रिमाइंडर की भी ऑप्शन है। अगर ग्रीवेंस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है यानी कोई फार्म आपने भेजा हुआ या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर हम ग्रीवेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ईपीएफ का ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हो, जिसका 7 डेज़ में अप्रोक्सीमेटली रिप्लाई आ जाता है। तो बड़ी बेनिफिशियल ये लिंक है। तो अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम हो तो ईपीएफ ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम का जिसका लिंक है EPFIGMS, वहाँ पर आप अपनी ग्रीवेंस को रजिस्टर कर सकते हो और उस पे ग्रीवेंस पे जो कार्रवाई होती है उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम इसमें रिमाइंडर की ऑप्शन भी है।